Hello students, in this class of some basic concepts of macroeconomics, we will learn about consumer goods and capital goods, their meaning and their difference. Now let's start with the meaning of consumer goods. So what are consumer goods? Consumer goods are those goods which satisfies human wants directly, or you can say which directly satisfies human wants, which directly satisfies our wants. These are those goods which are used by consumer for consumption purpose. ये वो वाली goods होती हैं जो हाउस होल्ड सेक्टर जो है कंजम्पशन पर्पस के लिए जो है इस्तेमाल करता है. कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं वो प्रोडक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होती. प्रोडक्शन गुड्स कंज्यूमर गुड्स आर नॉट दोज गुड्स विच आर यूज फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, दीज आर यूज फॉर द कंजम्पशन पर्पस. फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स कौन सी गुड्स हैं जो हमें अपने घर में अपने आसपास गुड्स जितनी भी नज़र आ रही हैं, दे ऑल ऑफ दीज गुड्स आर द कंज्यूमर गुड्स. फॉर एग्जांपल वो चाहे टेबल है, चेयर है, बेड है, एसी है, टीवी है, फ़ैन है, लाइट है, एवरीथिंग, ट्यूब लाइट है, एवरीथिंग इज़ द दिस कंज्यूमर गुड. तो कंज्यूमर गुड्स अब कितनी तरह की होती है, इसको कितनी टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है. देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर गुड्स. First is the durable goods, second is semi-durable goods, third is non-durable goods, and fourth is services. Now, what are the durable goods? Durable goods are those goods which have certain lifespan, which have you can say considerable lifespan, जिसकी हम कहेंगे कि एक expected life होती है, एक अच्छी life होती है जिनकी, उन goods को हम durable goods बोलते हैं. अब durable goods की example में क्या आएगा? What are the examples of the durable goods? For example, television, AC, refrigerator. So these are the examples of the durable goods. कार है, स्कूटर है, ये सब जो हैं वो किस में आती हैं? फर्नीचर है, ये सब ड्यूरेबल गुड्स में आती हैं. फॉर एग्जांपल फर्नीचर. तो these are the durable goods. Now what are the semi durable goods? Semi durable goods have less time span, or you can say lesser time span than the durable goods. Durable goods के comparison में semi durable goods का जो लाइफ स्पैन है वो कम होता है. तो 1 साल से कम जिसका लाइफ स्पैन होगा उसको हम semi durable goods में डालते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें क्या आ जाता है? क्लोथ्स आ जाते हैं इसमें हमारे, क्लोथ्स. क्रॉकरी आ जाती है, क्रॉकरी, शूज़, पेपर एट्सेट्रा. ये सब जो हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं. पेपर इज़ नॉट इन दिस, पेपर इज़ द नॉन ड्यूरेबल गुड, सॉरी. तो क्लोथ्स, क्रॉकरी, शूज़ एट्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सेमी ड्यूरेबल गुड्स. नाउ व्हाट आर द नॉन ड्यूरेबल गुड्स? नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर द विच आर सिंगल यूज़ गुड्स. इनको हम सिंगल यूज़ गुड्स भी बोलते हैं, जो एक बार इस्तेमाल होती हैं. और एक बार इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं हमें अपने घर में सबको पता है, जो हमें ज़्यादातर किचन में मिलती हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क है, ऑल दीज गुड्स आर द सिंगल यूज़ गुड्स. इसके अलावा पेपर जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल्सो द सिंगल यूज़ गुड. तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पेपर एट्सेट्रा. सो दीज गुड्स आर द सिंगल यूज़ गुड्स. ऐसे ही देन कम्स द सर्विसेज. नाउ सर्विसेज, अब हम बात कर रहे हैं गुड्स की, तो उसमें सर्विसेज कहाँ से आ गई? सर्विसेज आर द इनटेंजिबल गुड्स. दीज आर द इनटेंजिबल गुड्स. इनटेंजिबल मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप देख नहीं सकते. दीज आर द इंटेंजिबल गुड्स. दीज सर्विसेज, सर्विसेज किसकी लेते हैं हम? सर्विसेज टीचर्स की लेते हैं, डॉक्टर्स की लेते हैं, एडवोकेट्स की लेते हैं. तो ये जो सर्विसेज हैं, बैंकर्स हैं, बैंकर्स की जो हम सर्विसेज लेते हैं, दीज सर्विसेज आर द इंटेंजिबल गुड्स. तो इंटेंजिबल गुड्स होती हैं सर्विसेज. सर्विसेज हम किस किस की लेते हैं? सर्विसेज ऑफ टीचर, डॉक्टर, ठीक है, एडवोकेट एट्सेट्रा. सो आई होप आपको कंज्यूमर गुड्स के बारे में तो क्लियर हो ही गया होगा. नेक्स्ट हम मूव करते हैं कैपिटल गुड्स की तरफ कि दैट व्हाट आर कैपिटल गुड्स. सो व्हाट आर कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स. So those final goods which are used in the production of other goods, those final goods are known as the capital goods. These goods are used by the producer sector for investment purpose. For example, building, plant and machinery, equipments, etc.
तो कैपिटल गुड्स एक तरह से क्या होती हैं, दे आर द फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। ये प्रोड्यूसर्स की फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। जैसे हम कहते हैं एक फार्मर है, वो अपने फार्म में ट्रैक्टर की हेल्प से फार्मिंग कर रहा है, तो ट्रैक्टर क्या है उसके लिए, ट्रैक्टर इज़ द कैपिटल गुड फॉर हिम। तो दीज आर द फिक्स्ड एसेट्स, ये एक प्रोड्यूसर की फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। सेकेंड, इट हैज़ सर्टन लाइफ स्पैन। जैसे हम कंज्यूमर गुड्स की बात कर रहे थे, तो कंज्यूमर गुड्स में ड्यूरेबल गुड्स को अगर हम छोड़ दें, बाकी जो गुड्स हैं उनका कोई एज सच लाइफ स्पैन नहीं है। बट इन दिस केस कैपिटल गुड्स में क्या होता है, कैपिटल गुड्स का एक सर्टेन लाइफ स्पैन होता है, और लाइफ स्पैन फॉर सेवरल ईयर्स, इसकी अच्छी लाइफ होती है। देन डेप्रिशिएट ओवर टाइम, और जो ये कैपिटल गुड्स होती हैं, कैपिटल गुड्स की एक डेप्रिसिएशन होती है। दैट मीन्स जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं जब हम कैपिटल गुड्स को, तो वो उनकी जो वैल्यू है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होने लगती है ड्यू टू द वियर एंड टीयर ऑफ दिस मशीनरी। तो दे डेप्रिशिएट ओवर टाइम। देन डिराइव्ड डिमांड, जो कैपिटल गुड्स की डिमांड है, कैपिटल गुड्स की डिमांड को हम डिराइव्ड डिमांड बोलते हैं, बिकॉज जो कैपिटल गुड्स की डिमांड है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अगर मार्केट में कंज्यूमर गुड्स की डिमांड होगी तभी कैपिटल गुड्स की जो है प्रोड्यूसर डिमांड करेगा, क्योंकि जिन कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन करनी है इन कैपिटल गुड्स के द्वारा, अगर उन कंज्यूमर गुड्स की ही मार्केट में डिमांड नहीं है तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर इन कैपिटल गुड्स की डिमांड को भी कम कर देगा। तो देयर डिमांड इज़ डिपेंडेंट ऑन द डिमांड ऑफ द consumer goods, so that's why we call the demand of the this capital goods is derived demand. Next, very important point जो हमें याद रखना है कैपिटल गुड्स का, कैपिटल गुड्स आर अ पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। हम कहते हैं जो कैपिटल गुड्स हैं दे आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट दे आर ओनली अ पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड। प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं उसका जो कह लो दायरा है वो कैपिटल गुड्स से ज़्यादा बड़ा है। तो प्रोड्यूसर गुड्स में दो तरह की गुड्स आती हैं। प्रोड्यूसर गुड्स में कैपिटल गुड्स तो आती ही हैं, कैपिटल गुड्स, बट इंटरमीडिएट गुड्स आर आल्सो देयर। इंटरमीडिएट गुड्स आर आल्सो देयर इन प्रोड्यूसर गुड्स। तो क्वेश्चन ये आता है दैट क्या सभी जो कैपिटल गुड्स हैं दे आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स और नॉट। तो क्वेश्चन क्या आता है दैट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इज इट ट्रू और फॉल्स? then we say that yes it is true, because प्रोड्यूसर गुड्स में क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स में दोनों गुड्स आ रही हैं, उसमें कैपिटल गुड्स भी आ रही हैं, उसमें इंटरमीडिएट गुड्स भी आ रही हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो सभी प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं दे आर कैपिटल गुड्स, बिकॉज इन प्रोड्यूसर गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑल्सो देयर। सो आई होप आपको कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स दोनों का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका बस करेंगे एक टॉपिक और करेंगे, डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड capital goods. Now what is the difference between consumer goods and capital goods? Now consumer goods are those goods which satisfies human wants directly. ये वो goods हैं जो हमारी wants को directly satisfy करती हैं, whereas capital goods are those goods which also satisfy human wants but indirectly. ये indirectly हमारी wants को satisfy करती हैं। indirectly कैसे satisfy करती हैं? क्योंकि जिन कंज्यूमर गुड्स की हम डिमांड करते हैं इनको प्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है, कैपिटल गुड्स के द्वारा किया जाता है। तो कैपिटल गुड्स एक तरह से हमारी वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही हैं बाय प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव डायरेक्ट डिमांड। डेफिनेटली कंज्यूमर गुड्स की डायरेक्ट डिमांड है, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड जो है वो किसी और गुड की डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वेयर एज कैपिटल गुड्स की जो डिमांड है वो डिराइव डिमांड है, बिकॉज डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। ये पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि अगर कंज्यूमर गुड की जो है डिमांड होगी तभी कैपिटल गुड्स की डिमांड होगी। अगर कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी दैन डेफिनेटली कैपिटल गुड्स की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़ दैट दे डू नॉट हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर हम कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं आप जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेंगे इकोनॉमी के अंदर, बट कंज्यूमर गुड्स क्या हैं, कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ नहीं करती हैं, वेयर एज कैपिटल गुड्स डू। कैपिटल गुड्स क्या करती हैं, दे इंक्रीज़ द प्रोडक्शन कैपेसिटी। एक इकोनॉमी में जितनी ज़्यादा कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन होगी
उतनी ही ज़्यादा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उस इकोनॉमी की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा कैपिटल गुड्स होंगी उतनी ही ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स जो है वो प्रोड्यूस हो पाएंगी। Whereas in this case, now next point is the consumer goods. Generally they have लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ। जब हमने कंज्यूमर गुड्स के बारे में पढ़ा है तो कंज्यूमर गुड्स, अगर हम ड्यूरेबल गुड्स को छोड़ दें तो ड्यूरेबल गुड्स के अलावा जो के सिवा जो है बाकी की जो गुड्स जो हमने की हैं, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल या सर्विसेज, इनकी कोई एक्सपेक्टेड लाइफ नहीं है। वेयर एज इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स की अगर हम बात करें तो इनकी जनरली एक एक्सपेक्टेड लाइफ होती है विच इज़ मोर दैन 1 ईयर। सो नाउ आई होप आपको कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड्स का डिफरेंस, इसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। If you have any doubt then you can ask me in comment section. So हम फिर मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ अपनी नई वीडियो में। Till then stay safe, stay healthy. Thank you.